तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो फोर्थ यूनिट है, उसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ यूनिट का, दैट इज कन्फॉर्मल मैपिंग एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ उसी का जो पार्ट है फर्स्ट, दैट इज कन्फॉर्मल मैपिंग। इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एग्जैक्टली कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करती है। नाउ सबसे पहला ये है कि जब भी हमने फंक्शन डिफाइन किया पहले कभी एफ एक्स, दैट इज वाई इक्वल एफ एक्स, तो ये फंक्शन हमारे पास सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, दो वेरिएबल इन्वॉल्व थे। वाई था डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समथिंग लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू मे बी 3x + 4। ओके, लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। वाई इज इक्वल टू 3x³ मे बी क्यूबिक ऑल्सो, बट ओनली वन वेरिएबल which is actually independent and y is dependent. Now जो हमारे पास जिस समय डिस्कशन हम कर रहे थे इन फंक्शंस का सिंगल वेरिएबल वाला, तो ये बात आई कि भाई इनका जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया जाए, सो दैट ग्राफिकली जब आप देखते हैं किसी पिक्चर को और उसको, तो वो ज़्यादा याद रहती है और ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसलिए हमेशा हम जो है, जब हमने एक बार फंक्शन डिफाइन किए पहली क्लासेस में, तो उसके बाद द मोमेंट हमने फंक्शन डिफाइन किया तुरंत ही हमारा चैप्टर आता है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बहुत सारे ग्राफ्स डिस्कस किए गए बीटेक में भी। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट था। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, हमने जो है वो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया और ये एक्स ले लिया, ये हमने वाई ले लिया, ये एक्स हमारा जो है वो एक वेरिएबल था, वाई दूसरा था। इजीली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में। इनफैक्ट उसके बाद कभी कभी हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल में भी हमने ड्रॉ किया, ठीक है। बट 3 डायमेंशनल में ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो थी, बिकॉज हम 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे 3 डायमेंशन को। बट स्टिल अगर हमारे पास एक्स ये था, ये वाई लिया था हमने, जेड लिया था, तो वो 3 डायमेंशनल फील लाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन किया और यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किए। बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वाले ग्राफ्स में जो आता था, वो चीज़ हम नहीं शो कर पाते थे। तो इसके बाद जो अब मैं बात कर रहा हूँ कन्फॉर्मल मैपिंग की, तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा फंक्शन है w इज इक्वल टू एफ जेड, करेक्ट। नाउ वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो z हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, और एफ जेड हमारा एक फंक्शन है या मैपिंग है, वट एवर यू कॉल इट। नाउ w हम नॉर्मली, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, इसलिए इसको u प्लस आई वी की फॉर्म में ले लेते हैं, और जो हमारा z है वो x प्लस आई वाई की फॉर्म में। यहाँ जो हमारे पास प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो कि ऑलमोस्ट मान लिए जिससे हम पहले कर रहे थे एक ही एक्सिस के हिसाब से, एक ही कार्टेशियन सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो है कि यहाँ 4 वेरिएबल है। x है, y है, u है, v है, 4 वेरिएबल के साथ ड्रॉ करना एक ही एक्सिस में इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक वाया मीडिया क्रिएट किया हमने, और हमने कहा कि भाई ठीक है, हम एक एक्सिस पर तो नहीं, हम 2 एक्सिस ले लेते हैं, राइट। हम 2 एक्सिस ले ले रहे हैं इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है, हमने ये x एक्सिस लिया, ये हमने y एक्सिस लिया, ये हमने u एक्सिस लिया, ये हमने v एक्सिस लिया, और ये हमारा है z प्लेन, और ये हमने ले लिया w प्लेन। ये हमने एक्चुअली यूज किया z प्लेन इस पर, w प्लेन इस पर। w में हमने u और v ले लिया, z में हमने x और y ले लिया। नाउ x और y एक रिलेशनशिप भी इसमें था फंक्शन के थ्रू, जो भी इसमें रिलेशनशिप आ रहा है। तो x और y तो मेरे अब हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ जो मैं ड्रॉ करूंगा वो तो मेरी मर्जी है कि मैं x और y क्या लेता हूँ। जब यहाँ पर मैं उनको ड्रॉ करूंगा फर्दर, तो इसी को ये कहाँ ले जा रहा है w प्लेन पर, वो डिपिक्ट हो जाएगा। उस एक्सटेंट तक नहीं जितना क्लियर जो है वो हमारे y इक्वल टू fx आ जाता था, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक मैं इसको कर सकता हूँ, और इसको जो है इस सेंस में किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हम जो है इसको ड्रॉ कर ही सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास जो है वो w है z प्लस 1 - 2i।
1 माइनस 2i। ये मेरा एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस 2i। नाउ ये तो रहा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा जो यहाँ पर रेक्टेंगल है इस साइड में जो मैंने बनाया यानी जेड प्लेन में, वो मैंने ये ले लिया है, दैट्स माय रेक्टेंगल। ठीक है, और ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, ये तो y इक्वल टू 0 हो ही गया, आपको पता ही है, तो y 0 है। ये मैंने ले लिया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, करेक्ट। ये मैंने ले लिया x इक्वल टू 2 और ये ले लिया मैंने x इक्वल टू 0। ये चार लाइन से मिलकर के ये मेरा रेक्टेंगल बना। ये रेक्टेंगल अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, w प्लेन में इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही मैं बता सकता हूँ इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ये यूज किया है, तो लेट्स राइट डाउन इन यूवी फॉर्म, बिकॉज ये हमारा ग्राफ तो यूवी फॉर्म का है। तो लेट्स से u प्लस आई वी दैट इज w इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i, करेक्ट। नाउ ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा रियल पार्ट को एक साथ ले रहा हूँ, सो दैट विल बिकम x प्लस 1 प्लस i मैंने ले लिया साथ में, तो y माइनस 2 हो गया, करेक्ट। और ये हुआ मेरा u प्लस आई वी, राइट। नाउ अब मैंने कंपेयर किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक बात होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो जो उसका रियल पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, एंड द लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर मैं ये चीज देखूं तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल करके आया u और v की फॉर्म में, तो u मेरा हो गया है x प्लस 1। u ऑफ कोर्स विल डिपेंड ऑन x, सो u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड v इज इक्वल टू y माइनस 2। तो u जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा है x पर, v मेरा डिपेंड कर रहा है y पर। तो जो भी मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल बना था अलग अलग लाइन से मिल करके, उसको मैं जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ कि अल्टीमेटली उसने क्या शेप लिया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे x इक्वल टू 0 लाइन है, तो जब x को 0 लिया मैंने, यहाँ पर 0 रखा, तो u कितना हो गया 1, u हो गया 1। तो लेट्स टेक ए लाइन u इज इक्वल टू 1। u इज इक्वल टू 1 क्या होगी, अ लाइन विच इज पैरेलल टू v, करेक्ट। सो u इज इक्वल टू 1, मान लीजिए ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। This is u is equal to 1. Alright, this is u is equal to 1. That is when x equal to 0. When x equal to 2, u हो गया 3. Again, let's draw u is equal to 3. ये मान लीजिए 3 पॉइंट था मेरा. u is equal to 3 is also a straight line parallel to v, and u is equal to 3 आ गया. ओके, ये हमारा पॉइंट 1 था, ये 3 था. उसके बाद v में ड्रॉ करूंगा, तो y 0 है, तो v हो गया -2. v रहा -2. -2 means something like this. v is equal to -2. That's line v is equal to -2. Naturally, this line will be parallel to u axis. Then y मेरा क्या था, 1 था, तो मैंने 1 रखा, तो v is equal to -1. v is equal to -1. Maybe somewhere something like this. Okay. Or let's draw it slightly lower. Let's v is equal to -1. v is equal to -1. No, just not drawing it as per scale. I have taken it like this. So अब जो इन चार लाइनों से u is equal to 1, u is equal to 3, v is equal to -1, v is equal to -2 से जो बना वो मेरा ये शेप बन गया। इसका मतलब है कि ये जो मेरा रेक्टेंगल था z प्लेन में, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया मेरा w प्लेन में, इस तरह से। तो ये जो है ट्रांसलेशन हुआ या जो कुछ भी किए वो हम बाद में स्टडी करेंगे। इस तरह से मैं जो है डिफरेंट फिगर्स को, मे बी ट्राइंगल को, सर्किल को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से डब्ल्यू प्लेन में ला सकता हूँ। जो भी कोई शेप बना है, वो जो भी कुछ इनका एनलार्जमेंट हो, जो कुछ भी हो, तो ये एक्चुअली मेरे लिए पॉसिबल है इस तरह से इसको ट्रीट करना। नाउ इशू इज के जो हमारा टॉपिक है विच इज एक्चुअली कन्फॉर्मल मैपिंग और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो एक जस्ट नॉर्मल मैपिंग थी। कन्फॉर्मल मैपिंग और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन वन एंड द सेम थिंग, मैपिंग और मे बी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होती है?
वो तो इनफैक्ट जो तो फंक्शन था जो ऊपर ड्रॉ किया हमने उसके अलावा भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट यहाँ कन्फॉर्मल मैपिंग की बात करें तो एक चीज इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम z प्लेन में और w प्लेन में उसको ले जा रहे हैं फिगर को, किसी भी पॉइंट पर, let's say this is x, this is y, correct, this is u, this is v, ये मेरा हुआ w प्लेन। नाउ z, यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है, अगर मेरे पास दो कर्व्स हैं किसी पॉइंट से कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है जिस पर कट कर रहे हैं, और ये मान लीजिए ये है मेरा C1 ग्राफ और ये है मेरा C2। नो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल कैसे नापते हैं कि इस पॉइंट पर, वो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं C2 कर्व पर भी और C1 कर्व पर भी, और जो ये जो एंगल आता है ये एंगल कहलाता है इन दोनों के कर्व के बीच का एंगल इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जो भी हमारी मैपिंग है मैंने उसको यहाँ पर ड्रॉ किया, उसको मैं W प्लेन में ले गया ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे मैंने वीडियो किया था। मान लीजिए ये आता है C1 इस बार, ठीक है, और ये आता है हमारा C2। डैश ले लेता हूं मैं इसको क्योंकि नए कर्व्स आ रहे हैं इसी पॉइंट पर, मेरा ये दो कर्व आ गए। नाउ जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं, अब मैंने इनका फिर से एंगल लिया यहाँ पर, फिर से मैंने इसको बीच में एंगल आने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करा और ये मेरा एंगल आ गया, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन क्या है? कन्फॉर्मल मैपिंग ये कहती है कि ये जो दो एंगल बने थे, जब आपने किसी भी पॉइंट पर जो दो कर्व थे उसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके W प्लेन में लाया, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू अल्फा, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होने ही चाहिए, बल्कि सेंस के हिसाब से भी। सेंस का मतलब है कि जैसे C2 टू C, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज C2 डैश C2 से C1 ले रहा हूं तो वही मैं उसी कर्व के हिसाब से दूसरे C2 डैश से C1 डैश लूंगा। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑल्सो, इफ बोथ आर इक्वल देन दैट काइंड ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर ये कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती इस पॉइंट पर। और अगर किसी रीजन में Z प्लेन में अगर मैंने कोई रीजन ले लिया, उस रीजन में अगर हर पॉइंट पर ये चीज सेटिस्फाई हो रही हो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट इन द सेंस आल्सो, देन वी कॉल इट कन्फॉर्मल मैपिंग और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रीजन R, ऑन दैट रीजन R। नाउ वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को जो है अगर किसी को प्रूव करना हो कि कन्फॉर्मल मैपिंग है, और अगर मैं जो है इसको बार बार ग्राफ ही ड्रॉ करते रहे डिफरेंट टाइप के, और ये हो सकता है कि हमने 10 ग्राफ से शो भी कर दिया, हो सकता है 11th ग्राफ में ये जो है एंगल जो था हमारा दोनों कर्व्स के बीच उस पॉइंट पर बन रहा था, वो ना उसको प्रिजर्व कर पाया हो, ना उसको प्रिजर्व कर पाया हो उस पर्टिकुलर कर्व में, तो वो हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगा। इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम जो है ये एक तरह से हमारे सारे जो एफर्ट्स हैं कि वेरियस हमें ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे पड़ जाएं, उसको काफी अच्छी फॉर्म में लाती है। वो क्या कहता है थ्योरम कि अगर fz एनालिटिक है, जो भी फंक्शन w था हमारा वो fz है, वो एनालिटिक हो जाए है अगर, ठीक है, एंड ऑल्सो f डैश z इज नॉट इक्वल टू 0 इन दैट पर्टिकुलर रीजन। दो चीजें होनी चाहिए, तो एक तो fz जो है एनालिटिक हो गया और एक f डैश z ये नॉट इक्वल टू 0। अगर ये हो जाता है, दोनों चीजें हमारी सेटिस्फाइड, इन दैट केस f जो है या w हमारी जो f हमारा जो फंक्शन हुआ है w जो हुआ, दैट मैपिंग इज कन्फॉर्मल मैपिंग, दैट मैपिंग इज कन्फॉर्मल मैपिंग। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एक हमें थ्योरम का एडवांटेज मिल गया कि भाई fz एनालिटिक होना चाहिए, हम चेक कर लेंगे, f डैश z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में, और दैट विल गिव मी यू नो ए कन्फॉर्मल मैपिंग। मुझे अलग अलग कर्व बनाने की उसके एंगल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मेजर एलिमेंट।